लेक्चर चल रहे हैं आपके लिए। 2 वीडियो हम शूट कर चुके हैं और स्टार्ट में दोस्तों हमने आपसे सुपर टेट के सिलेबस पे चर्चा किया और दूसरा जो हमारा होल अटेंशन था कि एनी हाउ आपका इंग्लिश से रुचि इंटरेस्ट बनाया जाए, आप इससे फेमिलियर बने, आपकी रुचि उत्पन्न हो और आप इस पर थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करें। क्योंकि हमें ये पता है कि 80% लोग आप संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं, इसलिए इंग्लिश से कंफर्ट जोन में आना थोड़ा सा टफ होता है। तो कैसे इंग्लिश से कंफर्ट जोन में आए, ये तभी पॉसिबल है जब आप बेसिक से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे और सिस्टम से किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो उस क्रम में हमने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। और पुनः हमने आपको बताया कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, सुपर टेट में आपको क्या पढ़ना है। तो हमने बताया कि 3 पॉइंट से मिलकर, 3 एलिमेंट से मिलकर अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ। उसमें एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर और एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पे हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों। एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर पे हमने आपको डेमो क्लास में थोड़ा सा बताया, लेटर्स के बारे में बताया, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों फोनेम्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की और हमने बताया कि लास्ट ईयर सुपर टेट से उससे क्वेश्चंस भी आए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनमें कितनी वेरिएशंस पॉसिबल हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हमने आपसे चर्चा किया दोस्तों ग्रामर के उस लेक्चर में। दोस्तों हमने बताया कि चूंकि हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है और आपके लिए सबसे बड़े खुद का एक चुनौती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका कंफर्ट जोन में लाना, आपके फेमिलियर बनाना, आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करना। और इन सब के लिए चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में सारे जगह सुपर टेट दोस्तों हम ही देख रहे हैं, पिछले साल भी, इस साल भी दोस्तों, तो सुपर टेट ऑफलाइन सारे जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो हम बच्चों के साइकोलॉजी को भी पढ़ रहे हैं, उनके लेवल को जान रहे हैं और ये समस्याएं बहुत आ रही हैं कि कैसे जो है उनके लेवल को समझा जाए और कैसे उनको इंग्लिश से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो इंग्लिश में उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, इसके लिए दोस्तों हमने जो ओवरऑल पाया और हमने क्या, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा माना जाता है कि आपको इंग्लिश से अगर फेमिलियर बनना है दोस्तों तो एनी हाउ आपका शब्दकोश स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ड पावर स्ट्रांग होने से दोस्तों जो आपका तीसरा पोर्शन है, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, अंग्रेजी को समझने की योग्यता है, ये दोस्तों तभी आ सकती है जब आप में शब्दकोश बेहतर होगा। शब्दों को आप देखेंगे, आप उसको समझ लेंगे, अनसीन पैसेज को आप देखेंगे, क्लिष्ट शब्दों की मीनिंग आपको आ रही होगी, आप उसके थीम को समझ लेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर को देने में बेहतर आसानी होगी दोस्तों। तो इस क्रम को हमने आपको बताया। तो हमने कहा कि पूरे इंग्लिश का जो रामबाण है, हर मर्ज की एक दवा है, वो है आपका दोस्तों वर्ड पावर, जिसे कहते हैं पैनासिया। और इट मीन्स होता है दोस्तों क्योर फॉर ऑल डिजीज। मर्ज कोई भी हो, यदि शब्दकोश आपके पास है तो अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। लेकिन करना होगा, एनी हाउ यू विल हैव टू बिल्ड अप ए लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन योर माइंड दोस्तों। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ वर्ड पावर इन इंग्लिश एरा। इंग्लिश जैसे एरिया में, इंग्लिश जैसे भाषा में वर्ड पावर का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। आपको वर्ड पावर बिल्डअप करना ही होगा और उसी क्रम में हम आपको लेके चल रहे हैं। दूसरे क्रम पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हमने कहा आपसे कि एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर हो जाए, आप में वर्ड पावर हो जाए, शब्दकोश को समझने की आप में योग्यता हो जाए। और पुनः आप ये जानिए कि एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर दोस्तों शब्द को समझने की योग्यता, हमने कहा कि सबसे मेजर पोर्शन होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इससे क्वेश्चन सिनोनिम्स के रूप में आने ही आने हैं, इससे क्वेश्चंस आपके एंटोनिम्स के रूप में दोस्तों आने ही आने हैं, इससे क्वेश्चन आपके दोस्तों वन वर्ड के रूप में आने ही आने हैं, इससे आपका क्वेश्चंस ईडियम एंड फ्रेज के रूप में भी बनते हैं दोस्तों, संभावित क्वेश्चन है। इसी का अगला पोर्शन होता है प्रोवर्ब, कहावत दोस्तों, या कोटेशन, जिसे भी आप कह सकते हो कहावत के रूप में ही आप जानते हैं।
इसी का जो अगला पोर्शन होता है दोस्तों उसे आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब के रूप में, फ्रेजल वर्ब को भी आपको जानना है दोस्तों। और इसी का अगला रूप हमने आपको बताया वो हो सकता है आपका होमोफोन। होमोफोन हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा होमोग्राफ हो सकता है दोस्तों और होमोनिम हो सकता है। ये तीन पोर्शन इसी से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से अटैच हैं दोस्तों। ये वेरिएशंस हैं, आपके एग्जाम में आने ही आने होते हैं। इतने मेजर पोर्शन को ये प्रभावित करता है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम और इसी का अगला रूप, अगला जो पोर्शन है दोस्तों स्पेल्ट द वर्ड, स्पेल्ट द वर्ड, या आप कह सकते हो करेक्ट द स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग्स। तो करेक्ट द स्पेलिंग्स भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, जानना है। तो ये इतना मेजर पोर्शन है जिससे प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो ये इतना मेजर पोर्शन को प्रभावित करता है और इसीलिए दोस्तों ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलते हैं थोड़ा सा और हम आपसे चर्चा करते हैं कि वर्ड पावर में यदि कमांड करना है दोस्तों, इंग्लिश में यदि आपको रुचि उत्पन्न करनी है तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, कुछ टैक्टिक्स को फॉलो करना होगा आपको। और कुछ टैक्टिक्स को जब आप फॉलो करोगे तो उस क्रम में हमने कहा कि वर्ड पावर पे, शब्द कोश पे कमांड करने के लिए हमें तीन तरीके से इस पे वर्क करना होगा दोस्तों। एक तो आपका जो तरीका है वो सिमिलर वर्ड के रूप में आपको कार्य करना है, सिमिलर वर्ड्स। दूसरा जो आपको फोकस करना है दोस्तों, वो फोकस करना है आपको, दूसरा जो इसका क्रम है जिसे आप जानते हो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसकी भी सहायता से दोस्तों हम शब्दकोश पे कमांड करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वर्ड पावर विथ रूट वर्ड। तो वर्ड पावर विथ रूट वर्ड मतलब रूट वर्ड की सहायता से शब्दकोश को इंप्रूव करना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेस पे होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है वो वर्ड पावर विथ रूट वर्ड, रूट वर्ड की सहायता से शब्दकोश पर कमांड करना दोस्तों। हमने कहा कि सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड दोस्तों जैसे अब हम आपसे कह दें कि सिमिलर वर्ड है, हम आपसे कहें कि जैसे दोस्तों एब्सकॉन्ड है, एक वर्ड है एब्सकॉन्ड, और एब्सकॉन्ड का सिनोनिम की यदि हम समानार्थी शब्द की चर्चा करें तो आप जानते हैं कि जैसे फ्ली हो गया, EFLEE, आपका एब्सकॉन्ड का एस्केप हो जाएगा दोस्तों, एस्केप भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एस्केप भी इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। और इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर भी हो जाएगा। और इसी क्रम में दोस्तों जो अगला वर्ड हम लेंगे वो आपका हो जाएगा डिसगाइज, भी थोड़े से सेंस में चलेगा दोस्तों। इसी क्रम में अगला एक शब्द हमने ले लिया बैनिश, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि एब्सकॉन्ड मतलब होता है दोस्तों चुपके से भाग जाना, चुपके से भाग जाना, चुपके से भाग जाना। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है दोस्तों चुपके से भाग जाना। और चुपके से भाग जाने का जो सेंस है दोस्तों ये है कि अब देखिए इसको कैसे आप बेहतरीन याद करें। अब देखिए हमेशा कुछ ना कुछ आपका अपना फंडा होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए, और वो जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि शब्द की संख्या बहुत होती है तो कहीं ना कहीं आप लर्न करोगे और भूल जाओगे। और जब आप उसको किसी चीज़ से कोरिलेट कर लोगे तो वो दिमाग में एक इमेज बना देगी, और जब उसकी रूपरेखा बन जाएगी, इमेज बन जाएगी दोस्तों, तो कभी भूलेंगे नहीं। हम ऐसे ही ऑफलाइन क्लास में भी उनको लर्न करवाते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न प्रक्रिया आपके साथ। एब्सकॉन्ड
तो एब्सकॉन्ड दोस्तों चुपके से भाग जाना, और इसको हमेशा आपके दिमाग में बना रहे। तो हमने कह दिया ए बी ने कांड किया, ए बी ने कांड किया। और आप बताओ जब कोई कांड करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है दोस्तों। पुलिस पीछे पड़ जाती है, समाज पीछे पड़ जाता है दोस्तों, उसके हित मित्र पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों, और उसे कहीं जगह नहीं मिलती। उसे कई बार देश छोड़कर भागना होता है, कई बार गांव छोड़कर भागना होता है, कई बार क्लास छोड़कर भागना होता है, कई बार कंपटीशन छोड़कर भागना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसे भागना जरूर पड़ता है, मैदान को छोड़ना जरूर पड़ता है। तो हमने कहा कि ए बी ने कांड किया, और कांड किया तो उसे भागना पड़ेगा ना, और वो भाग गया। अब देखिए भाग गया तो ए बी ने कांड करके दोस्तों जो भगा, उसके लिए हमने एक वर्ड लिखा दोस्तों फ्ली। फ्ली वर्ड जो दोस्तों ये फियर से थोड़ा सा ये मैच करता है कि जब कोई व्यक्ति भय के कारण भागता है, भय के कारण उसमें डर हो जाए, भय हो जाए और मैदान को क्विट कर दे, तो उसके लिए हम फ्ली वर्ड का यूज करते हैं, फ्ली वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे आप देखते हो कि कैट जब डॉग को देखती है तो भाग जाती है, रैट जब कैट को देखता है तो भाग जाता है। कई बार आप स्टेशन में एक दूसरे से झगड़ा हो गया, आपने देखा कि उनकी संख्या ज्यादा है, आप चुपके से भाग गए, दुम दबाकर भाग गए, इसी को फ्ली कहते हैं। लेकिन भाग गए आप। एस्केप का मतलब ही भाग जाना, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है दोस्तों एस्केप। हम कहते हैं द थीफ escaped from the police custody। फिर से सुनिएगा, the thief escaped from the police custody। पुलिस के कस्टडी से चोर भाग गया, तो हम escape वर्ड का यूज कर देते हैं दोस्तों। disappear थोड़ा सा सेंस है, disappear मतलब ओझल हो जाना, ओझल हो जाना का मतलब क्या हो गया दोस्तों? भाग हो जाना, गायब हो जाना। disappear हो जाना, ओझल हो जाना, भाग जाना, गायब हो जाना। बहुत सारे लोग जानते हैं, आप कांड किए और कांड करने के बाद चले गए, बड़े बड़े बाल रखा लिए हैं और कहीं पे भविष्य बता रहे हैं दूसरों की। श्री 108 बाबा अड़गड़ानंद महाराज के नाम से फेमस हो गए। बात समझ रहे हैं ना? तो कांड करने के बाद ऐसी तमाम प्रतिभाएं समाज में आपको दिखेंगी, तो डिसअपियर ओझल हो गए, भाग गए। और उसी से डिस्गाइज मतलब भी भैया वही हो गया, भेष बदल देना, भेष बदल के रहना। भाग ही तो गए हो आप, पुलिस पीछे पड़ी है और आप भेष बदल के कहीं रह रहे हो, तो डिस्गाइज आप हो गए। बैनिश मतलब दोस्तों वही हमने कहा कि देश निकाला हो जाना दोस्तों, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना, परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाना। कोई ऐसा कांड करिए जो आप समाज में ना रहने लायक रह जाएं, परिवार में आप ना रहने लायक रह जाएं, तो उसके लिए हम बैनिश वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये जो हमने आपको कुछ शब्द बताए, ये एक पैटर्न पे हमने चर्चा किया। अभी इस पैटर्न को रेगुलर लाएंगे। अभी हम आपको केवल प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली कि ऐसे पैटर्न के साथ आपको अपडेट होना है। तो एक तो क्रम ये होगा कि इनके शुद्ध क्लोजेस्ट मीनिंग को समझते हुए उनके सिनोनिम्स को समझा जाए, जाना जाए। तो एब्सकॉन्ड, जैसे विजय माल्या को ले लीजिए। विजय माल्या ने कांड किया, बैंक के साथ कांड किया और चुपके छुपके क्या हुए? भाग गए और पुलिस को कानो कान खबर नहीं पता चली। बिल्कुल दोस्तों, कांड पे बड़ी हंसी आती है क्योंकि कांड बड़ा गड़बड़ शब्द है। तो विजय माल्या ने कांड किया, भाग गए। नीरव मोदी ने कांड किया, भाग गए और पुलिस को खबर नहीं पड़ी। तो ये चुपके से भाग जाना, कानूनी रूप से भाग जाना, अगले को पता ही न चले और आप भाग गए, इसी को दोस्तों एब्सकॉन्ड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम फ्ली हो गया, स्केप हो गया, डिसअपियर हो गया, डिस्गाइज हो गया और बैनिश हो गया, देश निकाला हो जाना दोस्तों। तो एक क्रम तो दूसरा दोस्तों ये है, और दूसरा क्रम हमने लिखा हुआ है प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से दोस्तों। प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से, प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से हमने लिखा हुआ है दोस्तों कि शब्द को तैयार करना। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से जब आप शब्द को तैयार करते हैं तो आपके लेवल तक दोस्तों सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जानते हो दोस्तों, जब किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जब किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है, शब्द का निर्माण होता है, वर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए दोस्तों दो चीजों की आवश्यकता होती है।
एक आपका प्रीफिक्स, एक तो आपका दोस्तों प्रीफिक्स और दूसरा आपका दोस्तों क्या हो जाए आपके पास सफिक्स। तो एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स और इन्हीं को ऐड कर देते हैं तो शब्दकोश का शब्द का निर्माण हो जाता है। तो एक क्रम ये भी है शब्द को तैयार करने के लिए। जैसे हमने आपसे कहा कि किसी भी शब्द में प्रीफिक्स के रूप में ए लगा दीजिए आप, अन लगा दीजिए आप, डी लगा दो, इल लगा दो, नॉन लगा दो। ये कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं दोस्तों कि ये जब भी आएंगे उस शब्द को क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे। उस शब्द को क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे। इसी में एक दो शब्द और जोड़ देते हैं, जैसे इम हो गया, इम, आई एम, इम भी हो गया दोस्तों, ये भी क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। जैसे अब हमने आपसे कह दिया कि देखिए एक शब्द हमने ले लिया दोस्तों सोशल, एक शब्द हमने ले लिया सोशल, एक शब्द हमने लिया सोशल, SOCIAL, और सोशल का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है दोस्तों सामाजिक, इसका मतलब होता है सामाजिक। और दोस्तों इसी में हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया असोशल, और जैसे ही दोस्तों असोशल हमने कर दिया इसकी मीनिंग बदल गई और ये क्या हो गया, असामाजिक हो गया दोस्तों, इसकी मीनिंग बदल गई और ये क्या हो गया, असामाजिक हो गया। तो सोशल सामाजिक, असोशल क्या हो गया, असामाजिक हो गया दोस्तों। हमने आपसे कह दिया सक्सेस, सक्सेस आप जानते हो सक्सेस मतलब होता है सफल, सफलता से है सफल, और जैसे ही दोस्तों आपने इससे पहले अन लगा दिया तुरंत ये किस में चेंज हो जाएगा, असफल में चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हमने आपसे एक वर्ड लिया मेरिट, और मेरिट का मतलब आपको पता है दोस्तों गुण होता है, और जैसे ही इस मेरिट से पहले आपने डी लगा दिया तो तुरंत ये दोस्तों अवगुण में चेंज हो जाएगा, मतलब इस शब्द को निगेटिव बना दिया गया। हमने कह दिया रेल, तो रेल मतलब आप जानते हो पटरी, और जैसे ही इससे पहले आपने डी रेल लगा दिया दोस्तों इसका मतलब हो जाता है कि ट्रेन का पटरी से पलट जाना। जैसे ही डी रेल कर देंगे इसका मतलब हो गया कि ट्रेन का पटरी से पलट जाना, पलट जाना। तो ट्रेन का पटरी से पलट जाना ये डी रेल हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों DE एक निगेटिव प्रीफिक्स होता है, ये जब भी किसी शब्द से पहले आता है तो उसकी मीनिंग को नकारात्मक बना देता है, निगेटिव बना देता है। और इसी क्रम में एक और हमने कह दिया दोस्तों लीगल, लीगल, लीगल मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो क्या हो, नियम कानून से हो, संवैधानिक हो, नियमबद्ध हो। लीगल मतलब क्या हो गया, नियमबद्ध हो, नियम के अनुरूप हो कोई चीज तो वो लीगल हो गया। और दोस्तों इसी से पहले हमने एक इल प्रीफिक्स लगा दिया, इल प्रीफिक्स लगा दिया, और इसी से हमने क्या बना दिया, इल्लीगल बना दिया। और इल्लीगल जैसे बन गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अनियम, अनियमबद्ध, जो नियम के विरुद्ध हो, अनियमबद्ध हो, नियम के विरुद्ध हो। दोस्तों हमने कह दिया पॉसिबल, तो पॉसिबल आप देख रहे हैं कि पॉसिबल मतलब क्या हो, पॉसिबल मतलब है जो संभव हो, पॉसिबल मतलब हो गया दोस्तों जो क्या हो, जो संभव हो। और इसी से पहले हमने लगा दिया इम, हमने एक प्रीफिक्स लगाया इम, और इम जैसे हमने लगाया पॉसिबल से पहले दोस्तों, अब इसकी मीनिंग को निगेटिव बना दिया और ये क्या हो गया आपका, असंभव हो गया, ये दोस्तों असंभव हो गया। तो ये क्रम तो ये है दोस्तों किसी भी शब्द को तैयार करने का, शब्द में कमांड करने का, आपके लेवल टेट और सुपर टेट लेवल में एक बेहतरीन रोल अदा करने वाला वर्ड पावर का एक क्रम है, वेरिएशंस है, वो आपका है प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से पढ़ना जानना। तो एक तो क्रम ये, मैं दोस्तों अभी क्रम से मैं आपको अभी केवल फैमिलियर बना रहा हूं, कैसे पढ़ा जाए इसके लिए हम आपको मेंटली तैयार कर रहे हैं, और चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं दोस्तों। यदि आप हमारे साथ बने रहें, आप ऑफलाइन में
यदि आपके हित मित्र होंगे आप उनसे चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। इंग्लिश को हमने दोस्तों बिल्कुल इजी बना दिया है और ये आप लोग का सहयोग होता है, आप लोग का प्यार होता है और मेहनत करने का जो आपसे एक ऊर्जा मिलती है उसी का परिणाम होता है दोस्तों कि इस बार टेट में बच्चों ने 27, 28, 26, 25 इस तरीके से नंबर लाए और हमारे जो 3 क्रम से वीडियोस गए 12-15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से फंस गए दोस्तों। ये कहने का औचित्य इतना होता है कि आप इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि कई बार आप क्या होता है कि समय निकल जाता है, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो वो गड़बड़ होता है बाद में। तो पैरेलल ही तैयारी चलती रहना चाहिए और पैरेलल तैयारी के लिए ये सारी चर्चाएं हमने किया। तो दूसरे क्रम पे हमने चर्चा किया शब्द के कमांड करने पर। अब हम तीसरे क्रम पर चलेंगे दोस्तों। अब हम शब्द पे कमांड कैसे हो इसका तीसरा जो क्रम है हम उस पे चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण वेरिएशंस, एक महत्वपूर्ण पार्ट वर्ड पावर पे कमांड करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप रूट वर्ड से आपका कमांड बन जाता है, थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो जाती है और रूट वर्ड आपको समझ में आ जाता है दोस्तों, तो एक शब्द से ही कई शब्द का निर्माण होने लगता है दोस्तों। एक शब्द से ही कई शब्द का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, एक शब्द से ही कई शब्द का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए रूट वर्ड का अपना बहुत बड़ा रोल है, रूट वर्ड का अपना बहुत बड़ा रोल है। और उस क्रम में आप देखेंगे कि वर्ड पावर जो रूट वर्ड की सहायता से हम पढ़ते हैं वो ये है रूट वर्ड। दोस्तों थोड़ी सी जब अंग्रेजी लिखा जाने लगा दोस्तों तो हमने कहा शब्दकोश का हमेशा अपना बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है, बहुत ज़बरदस्त रोल रहा। तो शब्दकोश का हुआ क्या कि दोस्तों जब इंग्लिश लिपिबद्ध होने लगी तो उस समय के काल परिस्थितियों का लिखने पर भी प्रभाव ज़बरदस्त तरीके से पड़ा। जो देश जिस भी चीज़ में उसका प्रभुत्व था उसका प्रभाव तत्कालिक देश काल परिस्थिति के अनुसार तत्कालिक चीज़ों में, चाहे वो सभ्यता हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो लिखावट हो, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों उस समय फ्रांस शॉर्ट फैशन के लिए जाने जाते थे, तो जो भी शॉर्ट शब्द आए, संक्षिप्त शब्द आए, फ्रेंच वर्ड आए, वो हमने फ्रांस से ले लिए। कुछ वर्ड हमने इटैलिक से ले लिया दोस्तों, तो ये कुछ वर्ड हमने ग्रीक से लिए। लेकिन चूंकि हमें केवल ब्रिटिश को पढ़ना है, ब्रिटिश लैंग्वेज को ही ब्लाइंड रूप से हमें फॉलो करना है, इसलिए हमने उसको एक ब्रिटिश मीनिंग दिया और उससे हमने तमाम नए शब्द का निर्माण किया। तो रूट वर्ड जो हम पढ़ाने चल रहे हैं दोस्तों, इसमें एक शब्द पे कमांड होने से आप बहुत सारे नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, आप गेस करते हैं, आप उस पर बेहतरीन वर्क करते हैं और आपका वोकैब बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों। तो अब हम चल रहे हैं आपको वर्ड पावर से रूट वर्ड, वर्ड पावर विथ रूट वर्ड हम आपको सिखाने चल रहे हैं दोस्तों। थकावट बहुत हावी है दोस्तों, क्रम से सुबह 7 बजे से क्लास चल रहा है और इसलिए हम लोग आपको थोड़ी सी थकावट लाजमी है, थोड़ा सा एनर्जेटिक ना हो पाना कई बार आप देख रहे होंगे, क्योंकि क्रम से सुबह 7 बजे से अभी तक कोई गैप नहीं है दोस्तों, लगातार कंटिन्यू क्लासेस हम लोग लेते रहते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अपना बेस्ट जरूर देते हैं कि हम एनर्जेटिक ना दिख पाएँ, लेकिन जो हम यहाँ पे मैटर देते हैं आपको निश्चित रूप से उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और बिल्कुल आप निश्चित रूप से पुराने पेपर्स जब देखेंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे क्वेश्चंस। तो रूट वर्ड की जब हम चर्चा करें दोस्तों, तो मैंने कहा अभी आप देखिए कुछ नया होगा लेकिन बेहतर समझ में आएगा। नया इन द सेंस कि कहीं पर दोस्तों आपको ये वर्ड हमने लिख दिया एंथ्रोप, एंथ्रोप वर्ड लिखा, ये कहीं मिल जाए दोस्तों तो इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ये रूट वर्ड, ये ब्रिटिश मीनिंग है कि ब्रिटिश में इसका मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, ह्यूमन बीइंग हो गया। अभी देखिएगा बहुत मजा आने वाला है, एक शब्द की सहायता से आप बहुत सारे शब्द का निर्माण करेंगे दोस्तों, ये इसका बेनिफिट है। एंथ्रोप कहीं पर आए इसका मतलब ह्यूमन बीइंग होता है दोस्तों।
फिल वर्ड कहीं पे आपको मिल जाए दोस्तों, इसका मतलब लव होता है, प्यार होता है दोस्तों, ये लव होता है। आपको दोस्तों गैमस वर्ड, गैमस या इसी का एक और है वर्जन गैमी वर्ड कहीं पर मिल जाए तो इसका मतलब दोस्तों मैरिज हुआ करता है, शादी होता है, शादी होता है दोस्तों, गैमस से बना हुआ है ये, शादी होता है। इसी क्रम पे जब आप आगे चलेंगे तो गैमस से जब आप आगे चलेंगे दोस्तों तो अगला रूट वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो दोस्तों मिजाइन है, मिजाइन, मिजाइन, या हो सकता है दोस्तों केवल इतना ही आपसे मिल जाए मिजाइन, MIS, या केवल आपको इतना ही मिल जाए, मिस तक ही मिल जाए, तो भी जो इसका सेंस होता है वो आपका हेट होता है, घृणा से होता है दोस्तों। इसी क्रम में कहीं पर भी आपको गायने शब्द मिल जाए, गायने, तो इसका मतलब दोस्तों फीमेल हुआ करता है, फीमेल। गायने शब्द कहीं पर आ जाए इट मीन्स फीमेल होता है। कहीं पर दोस्तों आपका एंड्रोस वर्ड आ जाए, एंड्रोस आ जाए तो इसका मतलब होता है मेल, एंड्रोस मतलब होता है दोस्तों मेल। कहीं पर दोस्तों आपको मोनो वर्ड मिल जाए, मोनो, तो इसका मतलब होता है वन या सिंगल। कहीं पर दोस्तों आपको बाई या डाई वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों टू। और इसी क्रम में यदि पॉली शब्द कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब होता है मेनी, या उसी को आप कह सकते हो मल्टीपल, मल्टीपल, कई गुने में। ये कुछ शब्द हमने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों और ये आपके रूट वर्ड हैं। अब इससे हम बहुत सारे शब्द बनाएंगे दोस्तों। बस आपको कहना इतना है कि जो हम शब्द बनाने चल रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जानना कि इस शब्द का मतलब क्या होता है वो जानना, इन शब्द का मतलब क्या होता है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शब्द का जो मतलब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों अभी हम जस्ट ये रूट वर्ड से हम अगले वीडियो में आपको पुनः इनसे नए नए शब्द के कैसे फॉर्मेशन होंगे उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू क्लास, विल सी यू।